हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे आर.एस. अग्रवाल बुक के कुछ पॉलिनोमियल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। जैसे हमें पता है, पहले मैं लिख लेता हूँ पॉलिनोमियल की आर.एस. अग्रवाल बुक की कुछ प्रॉब्लम्स। आर.एस. अग्रवाल बुक के जैसे मेरे को पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या होते हैं, दो जीरोज होते हैं, अल्फा और बीटा, जिसके अंदर सम ऑफ जीरोज मेरे को पता है किसके बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए के बराबर होता है। दूसरा क्या था, दूसरा था प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके बराबर था, सी बाई ए के बराबर था। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के, और a इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसी तरह मैंने क्या पढ़ा था, क्यूबिक पोलिनोमियल भी पढ़ा था। क्यूबिक पोलिनोमियल के अंदर क्या था, तीन रूट्स थे, अल्फा बीटा और गामा था। इसके अंदर सम ऑफ जीरोज का मतलब क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए के बराबर। दूसरा था सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये किसके बराबर था, ये सी बाई ए के बराबर था। नेक्स्ट था मेरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा बीटा और गामा, ये किसके बराबर था, ये बराबर था माइनस डी बाई ए के बराबर। और इसकी जो जनरल सॉल्यूशन था वो क्या था, क्यूबिक पोलिनोमियल का ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर है जीरो के, और ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। आइए जी समझ में। नेक्स्ट हम करेंगे अब कुछ एग्जांपल्स आर.एस. अग्रवाल बुक के। जैसे मेरे को पहला क्वेश्चन दे रखा है, इसके अंदर को फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दे दिया मेरे को, कोई भी पॉलिनोमियल को मैं ऐसे लिखता हूँ 2x स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 12। इसके अंदर क्या निकालना है, रिलेशनशिप निकालना है बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। मेरे को पता है ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। पहले मैं क्या काम करूँगा, पी ऑफ एक्स को जीरो के बराबर रखूँगा। पी ऑफ एक्स को मैंने रख दिया जीरो के बराबर, तो पी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास, 2x स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 12 बराबर है जीरो के। अब मैं क्या काम करूँगा, मेरे को पता है जो ये इक्वेशन है इसके दो जीरोज होते हैं, अल्फा और बीटा, तो मेरे को रिलेशन निकालना है। इसके अंदर रिलेशन निकालूंगा तो अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोज किसके बराबर होता है, माइनस बी बाई ए के बराबर होता है, विद साइन माइनस मैंने बाहर रख लिया। b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 5 है, 5 लिख दिया। डिवाइड बाई a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 है, तो डिवाइड बाई 2 कर दिया मैंने। अब निकालना है मेरे को प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब अल्फा इंटू बीटा, ये किसके बराबर आया, ये बराबर आया c बाई ए। सी क्या है मेरे पास यहाँ माइनस 12 है, और a कितना है 2, तो ये है माइनस 6। अब मैंने क्या निकाल दिया, जीरोज के बीच में और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन तो निकाल दिया, लेकिन अभी मेरे को जो जीरोज है उनकी वैल्यूज नहीं पता, जो सॉल्यूशन है मेरे को उनकी वैल्यूज नहीं पता। अब मैं क्या काम करूँगा, फैक्टराइजेशन मेथड से इस इक्वेशन के क्या निकालूंगा, जीरोज या सॉल्यूशन या फिर रूट्स निकालूंगा। हाँ ये चीज़ समझ में। नेक्स्ट निकालेंगे हम इनके रूट्स निकालेंगे। मैं ये इक्वेशन लिख लेता हूँ, 2x स्क्वेयर प्लस 5x और माइनस 12 बराबर है जीरो पे। अब मेरे को पता है इसके जीरोज निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसके फैक्टर्स बनाता हूँ। फैक्टर्स के लिए मेरे को क्या चाहिए, जो ये फर्स्ट और थर्ड है इनकी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन मेरे को 5 चाहिए। इसका मतलब मेरे को मल्टीप्लिकेशन चाहिए -24 और एडिशन मेरे को चाहिए +5 के। तो ऐसा कोई नंबर देखूंगा मैं, मेरे को नंबर मिल गया। जैसे देखो -24 8 इंटू 3 किसके बराबर होता है, 24 के बराबर होता है। अब मेरे को 5 के साथ साइन क्या चाहिए, प्लस का, इसका मतलब मेरी जो फर्स्ट वैल्यू बड़ी वैल्यू है उसका साइन क्या मिलेगा, मेरे को प्लस का लेना पड़ेगा, और जो माइनस का लूँगा मैं छोटी वैल्यू लूँगा। तो 2x स्क्वेयर प्लस 8x और माइनस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 के। अब देखो यहाँ से क्या चीज़ कॉमन आया, एक तो x कॉमन आ गया इंटू, और क्या चीज़ कॉमन आया, 2 कॉमन आया। अंदर क्या बचा मेरा, x बच गया और 1 बच गया यहाँ पे, प्लस
यहाँ पे 8, यदि 8 में से मैंने 2 कॉमन निकाल दिया तो अंदर क्या बचा, 4 बच गया। माइनस यहाँ से मैंने क्या काम किया, -3 कॉमन निकाल दिया। अगर मैं -3 कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पे क्या बच गया, प्लस का x बचा। यहाँ पे क्या बचा, +4 बचा। ये बराबर है 0 के। अब देखो इसके अंदर x+4 भी है, इसके अंदर भी x+4 है, तो मैं x+4 को बाहर निकाल लूँगा। x+4 मैंने बाहर निकाल दिया। अंदर क्या बचा, अंदर बच गया 2x -3 बराबर है 0 के। तो यहाँ से मैं क्या काम करूँगा, एक बार इसको 0 के बराबर रखूँगा और एक बार इसको बराबर रखूँगा 0 के। तो देखो जैसे मैंने रखा x+4 बराबर है 0 के, तो x की वैल्यू मेरी कितनी आई, -4 के बराबर आई। इसी तरह मैंने 2x -3 को 0 के बराबर रखा। 2x बराबर है 3 और x की वैल्यू क्या आई मेरी, 3/2 के बराबर आई। अब मेरे पास ये वैल्यूज किसकी है, अल्फा और बीटा की वैल्यूज आ गई मेरी। अब मैं इसको कंपेयर करूंगा किसके साथ, इन वैल्यूज के साथ। यदि अल्फा प्लस बीटा -5/2 आ जाता है यहाँ से, तो मैं क्या कहूँगा, ये ठीक रूट्स निकाले हैं मैंने। अगर ये इक्वल नहीं आता इसके बराबर तो मैं क्या कहूँगा, सॉल्यूशन ठीक है नहीं है। तो मैं क्या काम करूँगा, अल्फा प्लस बीटा यहाँ से भी निकालूंगा। अल्फा प्लस बीटा मतलब -4 + 3/2 के। तो ये आया, एलसीएम ले लिया मैंने, 2 × 4 मतलब -8 + 3 / 2, ये आया -5/2। -5/2 सम ऑफ रूट्स यहाँ से भी और यहाँ से भी -5/2 सम ऑफ जीरोज। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन क्या है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने वेरीफाई कर दिया ये सॉल्यूशन, वेरीफाई सॉल्यूशन। आई ये चीज़ समझ में। अब हम जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे इसके अंदर एक क्वेश्चन दे रखा है, ऑब्टेन द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल √3x² - 8x, √3x² - 8x + 4√3 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। ये मेरे को पॉलिनोमियल दे दिया। मेरे को पता है इसके रूट्स निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, = 0 के बराबर पुट करता हूँ। जब ये इसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया, तब मैं इसको क्या कह देता हूँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। लेकिन जब ये 0 के बराबर नहीं होता तब ये क्या होता है, ये पॉलिनोमियल कहते हैं हम इसे। डिफरेंस क्या हुआ पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, जब मैं पॉलिनोमियल को 0 के बराबर रख देता हूँ तो ये क्या बन जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। लेकिन यदि 0 के बराबर नहीं है तो मैं उसको क्या कहूँगा, पॉलिनोमियल कहूँगा, 2 डिग्री पॉलिनोमियल। ये आइए जी समझ में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम इसको सोल्व करेंगे। अब मेरे को पता है कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट और थर्ड की मल्टीप्लिकेशन करता हूँ और मेरे पास है एडिशन या सब्ट्रैक्शन, मेरे पास है ये आना चाहिए, बीच वाली वैल्यू आनी चाहिए। अब देखेंगे हम इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन कितनी आती है। √3 × √3 क्या हो गया, √3 × 4√3, ये बराबर आया 4 × 3 बराबर है 12 के। मतलब मेरे को ऐसा नंबर लेके आना है जिसका मल्टीप्लिकेशन कितना है, 12 आए, और उन दो नंबर्स को जोड़ने पे या घटाने पे मेरे पास क्या है, -8 आए। तो ऐसा नंबर क्या हो गया, 6 और 2 आ गया। अब मेरे को क्या चाहिए, 12 मेरे को पॉजिटिव चाहिए और ये चीज़ें नेगेटिव चाहिए। इसका मतलब मेरे को दोनों नंबर क्या लेने पड़ेंगे, -6 और -2 लेने पड़ेंगे। अब मैं इसको सोल्व करता हूँ। √3x² -6x -2x + 4√3 बराबर है 0 के। आइए चीज समझ में, यहाँ से क्या चीज़ कॉमन आया, मैंने x कॉमन निकाल दिया यहाँ से, √3x -6, यहाँ से मैंने कॉमन निकाला -2 कॉमन निकाला, तो यहाँ पे क्या बच गया, x बचा और -2√3 बच गया। आइए जी समझ में। अब मैं क्या काम करूँगा, √3 यहाँ से कॉमन निकाल दिया मैंने। √3 यदि मैं यहाँ से कॉमन निकालता हूँ तो ये बचेगा कितना, मान लिया मैंने √3 कॉमन निकाला तो ये सेम यही बच गया, x -2√3, और ये यहाँ पे x है।
-2 × x - 2√3 बराबर है 0 के। अब मैं क्या काम करूँगा, एक बार यहाँ से x - 2√3 बाहर निकाल लूँगा और अंदर क्या बचा, अंदर बच गया √3x - 2 के बराबर 0। अब मैं क्या काम करूँगा, यहाँ से एक को 0 के बराबर पुट करके x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। x बराबर है 2√3 आ गया और x बराबर है 2/√3 आया। अब मेरे पास दो वैल्यूज आ गई अल्फा और बीटा की। अब क्या करना है, मेरे को रिलेशन निकालना है अल्फा और बीटा का। सम ऑफ जीरोज मेरे को पता है अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a के। -b बाई, पहले मैं इसके अंदर देखूंगा ये किसके बराबर आएगा। -b/a मतलब -8/√3 बराबर है 8/√3। आई ये चीज समझ में। नेक्स्ट क्या आया, अल्फा इंटू बीटा आया। अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर आएगा, अल्फा इंटू बीटा आएगा c/a मतलब 4√3 डिवाइड बाय √3 मतलब √3 से √3 कट गया तो ये आया 4 के। अब मैं क्या काम करूंगा, इससे रिलेशन मेरे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 8/√3 और अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू 4 आई जब मैंने इस इक्वेशन से डायरेक्ट रिलेशन निकाला सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का। अब मैंने यहाँ से फैक्टर निकाले, यहाँ से रिलेशन निकालूंगा मैं अल्फा प्लस बीटा का। अल्फा प्लस बीटा बराबर है फर्स्ट रूट क्या है 2√3 प्लस सेकेंड रूट क्या है 2/√3। तो एलसीएम इसका कितना आया, √3 एलसीएम आया। √3 इंटू √3 कितना हो गया, ये 3 हो गया। तो 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 2 बराबर है 8/√3। इसका मतलब मेरा ठीक है, ये फर्स्ट रिलेशन मेरा ठीक है। अब मैं सेकंड रिलेशन देखूंगा अल्फा डॉट बीटा। अल्फा डॉट बीटा किसके बराबर आएगा, अल्फा डॉट बीटा बराबर आएगा इसकी और इसकी मल्टीप्लीकेशन के बराबर आएगा 2√3 इंटू 2/√3। √3 से √3 कैंसिल, 2 इंटू 2 4 आया। इसका मतलब मेरा सेकेंड रिलेशन भी ठीक है। ये चीज़ पता चली कैसे निकालना है। पहले हम क्या करेंगे, पहले इसको फैक्टराइज करके अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालेंगे और फिर मैं क्या काम करूंगा, उस जो अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालूंगा उससे मैं क्या करूंगा, रिलेशन निकाल लूंगा किसका, कोफिशिएंट्स का रिलेशन निकाल लिया। और एक बार मैं क्या काम करूंगा, डायरेक्ट जो मेरे को पता होता है -b/a और c/a के बराबर होता है उससे मैंने डायरेक्ट रिलेशन निकाल लिया। तब मैं देखूंगा यदि इक्वल आएंगे तो मैं क्या कहूँगा, मेरा आंसर ठीक है, मेरे रूट्स ठीक आए हैं। अगर ये क्वेश्चन गलत आता है तो इसका मतलब हो गया मेरा मेन क्वेश्चन भी क्या होगा, गलत होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम है इसके अंदर क्या चीज कहती है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ax² -6x - 6 इज 4। इसका मतलब क्या चीज कहा इन्होंने भाई, जो प्रोडक्ट ऑफ इसके जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है वो किसके बराबर है, 4 के बराबर है। अब मेरे को पता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो किसके बराबर होता है, अल्फा डॉट बीटा के बराबर होता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू निकालनी है मेरे को। अल्फा डॉट बीटा किसके बराबर होता है, अल्फा डॉट बीटा बराबर होता है c/a के बराबर होता है। c/a मतलब -6 डिवाइड बाय ये a है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मेरे को किसके बराबर दे रखे हैं, क्वेश्चन के अंदर 4 के बराबर दे रखा है। तो मैं क्या काम करूंगा, इसको 4 के बराबर रख दिया। अब मैं a को इस साइड लेके गया, ये किसके बराबर आया, -6 बराबर है 4 a के बराबर। तो a किसके बराबर आ गया, 4 को मैं इसके नीचे लेके जाऊंगा, -6/4 ये आ गया मेरा -3/2 के बराबर। आई ये चीज़ समझ में। मैं ऐसे करूंगा या ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे सोल्व करूंगा। नेक्स्ट देखो, जैसे अगर कोई अलग टाइप का क्वेश्चन दे दिया, जैसे एक क्वेश्चन है इसके अंदर, इफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल a² + 9 × x² + 13x + 6a, यदि इसका एक जीरो दूसरे जीरो के क्या है, रेसिप्रोकल है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू निकालो। इसका मतलब ये है यदि इसका एक रूट अल्फा है तो दूसरा क्या होगा, 1/अल्फा। ये एक दूसरे क्या है, रेसिप्रोकल। ये चीज समझ में।
यदि एक रूट मेरा इस इक्वेशन का अल्फा है तो दूसरा क्या है 1/अल्फा, मतलब 1/अल्फा बीटा की वैल्यू मेरे को क्या दे रखी है 1/अल्फा के बराबर दे रखी है। अब मेरे को पता है सम ऑफ प्रोडक्ट्स, मेरे को पता है क्या होता है सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है -b/a, माइनस बी क्या है यहाँ पे -13 डिवाइड बाई ए की वैल्यू क्या है a² + 9 है। अब ये चीज और पता है मेरे को अल्फा प्लस 1/अल्फा, बीटा की वैल्यू मेरे को कितनी दे रखी है 1/अल्फा, मतलब 1 × 1/अल्फा बराबर है -13/a² + 9। एक इक्वेशन मेरी ये बन गई। इसी तरह प्रोडक्ट की इक्वेशन बनेगी, मेरे को पता है अल्फा डॉट बीटा बराबर होता है c/a, और बीटा की वैल्यू मेरे को क्या दे रखी है रेसिप्रोकल ऑफ अल्फा, मतलब अल्फा × 1/अल्फा बराबर है c/a। c मेरा क्या है यहाँ पे c है मेरा 6a डिवाइड बाय a की वैल्यू मेरी क्या है a² + 9 है, और यहाँ पे इससे ये कट गया तो क्या आया मेरा a² + 9 बराबर है 6a के। अब मैं इसको सोल्व करूंगा, a² + 9 बराबर है 6a, 6a को मैं इस साइड ले आया, a² - 6a + 9 बराबर है 0 के। वही चीज अब क्या बन गई a में क्वाड्रेटिक बन गई, मेरी क्वाड्रेटिक बन गई तो मैं क्या काम करूंगा इसको फिर से सॉल्यूशन करूंगा, किससे फैक्टराइजेशन मेथड से। अब देखो मेरे को पता है मैं कैसे सोल्व करता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मेरे इन दो फर्स्ट और थर्ड की मल्टीप्लिकेशन और इनका प्रोडक्ट -6 के बराबर और मल्टीप्लिकेशन 9 के बराबर आएगा। तो ऐसा नंबर देखो 3 और 3 आ गया, 3 और 3 आ गया। मल्टीप्लिकेशन प्लस और एडिशन या सब्ट्रैक्शन मेरे पास -6, इसका मतलब ये दोनों नंबर किसके होंगे नेगेटिव के होंगे। तो मैंने -6a को क्या लिख दिया -3a और -3a + 9 बराबर है 0 के। तो यहाँ से क्या चीज़ कॉमन आई मेरी a कॉमन आया, अंदर क्या बचा a - 3, और यहाँ से क्या कॉमन आया -3, अंदर क्या बच गया मेरा a - 3 बराबर है 0। अब दोनों में से मेरा a - 3 कॉमन आया इंटू a - 3 बराबर है 0 के। तो a की वैल्यू दोनों से क्या आएगी मेरी 3 और 3, तो इसका मतलब मेन वैल्यू मेरी क्या होगी 3 होगी। आई ये चीज़ समझ में। नेक्स्ट देखो हम क्वेश्चंस करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल पे, क्यूबिक पॉलिनोमियल पे करते हैं कुछ क्वेश्चन। जैसे एक क्वेश्चन दे दिया, अब मेरे को पता है क्यूबिक पॉलिनोमियल को कैसे सोल्व करता हूं मैं। यदि क्यूबिक पॉलिनोमियल को ऐसे सोल्व करूंगा मैं, अगर कोई भी एक रूट दे दिया तो मैं क्या करता हूं डिविडेंड होता है वो किसके बराबर होता है डिविडेंड, वो बराबर होता है डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। आइए चीज समझ में। और एक चीज और पता है मेरे को, जो रिमाइंडर की डिग्री होगी वो ऑलवेज क्या होगी लेस देन किससे कोशेंट की डिग्री से लेस देन होगी। इसका मतलब क्या है, यदि कोशेंट क्वाड्रेटिक x² में प्रेजेंट है तो ये किस में मिलेगा, या तो कांस्टेंट में मिलेगा या फिर एक x या लीनियर में मिलेगा। ये चीज समझ में। जो रिमाइंडर है उसकी डिग्री क्या मिलेगी मेरे को कोशेंट से कम मिलेगी ऑलवेज। तो अब मैं ऐसा ही कोई एक क्वेश्चन कर लेता हूं। जैसे मेरे को दे दी कोई पॉलिनोमियल दे दिया x⁴ + 2x³ + 12x 8x² + 12x + 18 इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल x² + 5। इसको डिवाइड किया गया है x² + 5 से। इसको डिवाइड करने के बाद इन्होंने क्या कहा कि मेरे को जो रिमाइंडर मिल रहा है वो मिल रहा है px + q की फॉर्म में। मतलब जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो मेरे को लास्ट में जो शेषफल मिलेगा या फिर रिमाइंडर मिलेगा क्या मिलेगा px + q मिलेगा। अब मेरे को p और q की वैल्यू निकालनी है, तो पहले मैं क्या काम करूंगा इस इक्वेशन को सोल्व करूंगा। देखो यहाँ पे x⁴ है और यहाँ पे x² है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा x² से मल्टीप्लाई,
एक्स स्क्वेयर की अब इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो एक्स की 4 और इसके साथ करूँगा तो प्लस एक्स 5, तो मैंने लिख दिया प्लस एक्स की स्क्वेयर। अब मैं क्या काम करूँगा, माइनस माइनस ये कट गया मेरा, क्या बच गया 2x³ बचा, यहाँ पे क्या बच गया 3x² बच गया, यहाँ पे प्लस 12x प्लस 18 बच गया मेरा। अब देखो सबसे बड़ी डिग्री क्या है x³ है और यहाँ पे क्या है x² है, तो मेरे को x से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और x³ का कोफिशिएंट क्या है मेरा 2 है, तो इसका मतलब मेरे को 2x से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये क्या आया मेरा 2x³ प्लस 10x, मतलब 12x के नीचे मैं 10x लिख देता हूँ। अब मैं इसको क्या करूँगा, माइनस करूँगा, ये माइनस और ये माइनस, ये दोनों कट गए, यहाँ पे रह गया 3x² प्लस 2x प्लस 18 के बराबर आया। अब देखो मेरे को क्या चाहिए, सबसे बड़ी डिग्री, यहाँ पे भी x² है, यहाँ पे भी x² है। अब मैं क्या देखूंगा, x² का कोफिशिएंट, यहाँ पे 3 कोफिशिएंट है और यहाँ पे क्या है 1 कोफिशिएंट है, तो मेरे को किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 3 को इससे मल्टीप्लाई किया, क्या आया 3x² आया, प्लस 3 को 15 से किया तो क्या आया, 5 से किया तो क्या आया 15 आया, ये प्लस यहाँ पे लिख देता हूँ, ये माइनस, क्या बच गया 2x प्लस 3। अब देखो इसके साथ मैं कंपेयर करूंगा इसकी, मेरे को रिमाइंडर कितना दे रखा है px प्लस q के बराबर, और वहां पे मेरा आया कितना है 2x प्लस 3 के बराबर। अब देखो x के साथ वाली वैल्यू क्या है, इसके अंदर 2 है, इसके अंदर x के साथ वाली वैल्यू क्या है p है, तो इसका मतलब p की वैल्यू मेरी कितनी हो गई 2 हो गई। मैंने कंपेयर कर दिया x का कोफिशिएंट, ऐसे ही मैंने कांस्टेंट को कंपेयर कर दिया, यहाँ पे q है और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 3 है, तो मैंने इसको इसके साथ कंपेयर कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गई p और q की वैल्यूज आ गई, मेरे पास 2 डिफरेंट वैल्यूज। अब जैसे क्वेश्चन दे रखा है एक नेक्स्ट, इसके अंदर क्या चीज दे दी, ऑन डिवाइडिंग x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 बाई ए पोलिनोमियल g ऑफ x, द कोशेंट एंड रिमाइंडर आर x माइनस 2 एंड माइनस 2x प्लस 4 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द g ऑफ x। मेरे को कोई भी पहले कोई पोलिनोमियल दे दिया जिसकी वैल्यू दे रखी है x³, p ऑफ x मान लिया मैंने, p ऑफ x, p ऑफ x किसके बराबर होता है x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2। अब मैं क्यूबिक पोलिनोमियल को कैसे सोल्व करता हूँ, p ऑफ x किसके बराबर होता है, p ऑफ x बराबर होता है g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x के बराबर। अब इसके अंदर देखो p ऑफ x मेरे को दे रखा है और कोशेंट दे रखा है मेरे को कितना x माइनस 2 के बराबर, q ऑफ x की वैल्यू मेरे को दे रखी है x माइनस 2 के बराबर और r ऑफ x की वैल्यू मेरे को दे रखी है माइनस 2x प्लस 4 के बराबर। तो मेरे को g ऑफ x की वैल्यू निकालनी है। पहले मैं ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करूँगा, मैंने सारी वैल्यूज पुट कर दी, x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 किसके बराबर आया, g ऑफ x इंटू x माइनस 2 और आर एक्स की वैल्यू क्या है माइनस ऑफ 2x प्लस 4। अब मैं क्या काम करूँगा, इसको इस साइड ले आया, क्यों, क्योंकि मेरे को gx की वैल्यू निकालनी है, तो मैं इसको इस साइड लेके आया, तो x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, ये यहाँ पे माइनस का 2x है तो इस साइड आके क्या हो गया प्लस का 2x हो गया, 4 किसका है प्लस का है तो इस साइड आके क्या हो गया माइनस का हो गया, बराबर है g ऑफ x इंटू x माइनस 2। यहाँ तक आया समझ में। अब देखो नेक्स्ट, अब मैं क्या काम करूँगा, x³ की क्या एक टर्म है x की क्यू मैंने ऐसे रख दिया, x² की भी एक ही टर्म है ये भी मैंने ऐसे रख ली। अब देखो यहाँ पे x की टर्म कितनी है 2 टर्म्स है, तो ये दोनों के आगे क्या है प्लस का साइन है, तो ये दोनों ऐड होगी, एक x और 2x कितना हो गया ये 3x, यहाँ पे 4 माइनस का है, यहाँ पे 2 प्लस का है, इसका मतलब बड़ी वैल्यू किसकी है माइनस की है, तो मेरा साइन किस चीज़ का आएगा बीच में माइनस का साइन आएगा, और 4 में से 2 गया 2 बच गया ये यहाँ पे, और g ऑफ x इंटू x माइनस 2 के बराबर आया। अब मैं gx की वैल्यू कैसे निकालूंगा, इसको इससे डिवाइड कर दूंगा, इसको इस साइड लेके, g ऑफ x की वैल्यू मेरी क्या आई x³ माइनस 3x² प्लस
3x माइनस 2 डिवाइड बाई x माइनस 2। यहाँ तक मेरा आ गया। अब मेरे को एक कंप्लीट वैल्यू निकालनी है किसकी, g ऑफ x की या डिवाइजर की। अब मैं क्या काम करूँगा, इसको डिवाइड कर दूंगा। डिवाइड कैसे करते हैं, सेम वही फार्मूला, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2। इसको डिवाइड देना है मैंने किससे, x माइनस 2 से। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, जो फर्स्ट टर्म होती है हाईएस्ट डिग्री होती है वो बनानी होती है मेरे को। पहले x² से मैंने मल्टीप्लाई किया। अब देखूंगा इसका कोफिशिएंट क्या है, इसका कोफिशिएंट 1 है, मतलब यहाँ पे भी 1 है। तो x² को मैंने इससे मल्टीप्लाई की, x³ माइनस 2x²। ये माइनस आया और ये प्लस आ गया, ये कट गया मेरा। यहाँ पे 3 देखो, माइनस 3x² माइनस का है और 2x² प्लस का है। बड़ा कौन सा है, माइनस 3x², तो माइनस x² बच गया मेरा। नेक्स्ट मैंने क्या उतारा, प्लस 3x माइनस 2 उतार लिया। अब देखो यहाँ से मेरे को चाहिए माइनस x², यहाँ पे क्या है प्लस का x है, तो मैं क्या काम करूँगा, माइनस x से मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा। तो माइनस x की इसके साथ की तो क्या आया, माइनस x² आया, प्लस 2x आया, आगे कुछ भी नहीं है। तो माइनस माइनस प्लस, ये माइनस हो गया और ये ऐसे ही करेगा, ये कट गया मेरा। यहाँ पे बच गया x माइनस 2। अब देखो यहाँ पे भी x माइनस 2 है, यहाँ पे भी x माइनस 2 है। इसका मतलब प्लस 1 से मल्टीप्लाई करनी है मेरे को, प्लस 1 से मल्टीप्लाई करनी है, तो x माइनस 2 बराबर है 0। ये कट गया, कैंसिल। तो g ऑफ x की वैल्यू मेरी क्या आई, g ऑफ x की वैल्यू आई जो ये आया मेरा x² माइनस x प्लस 1। आई ये चीज़ समझ में, ये मेरा आंसर निकल गया। बस आज के लिए इतना काफ़ी है, ये चैप्टर कंप्लीट होता है।